और जमशेदपुर के महाकालेश्वर घाट में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली, जहां पर घाट पर प्रशासन और कमेटी के लोग घूम घूम करके सुध लेते हुए नजर आए। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए जमशेदपुर शहर में भारी भीड़ देखी जा रही है। श्रद्धालु नदी तट पर उमड़ पड़े हैं। कई श्रद्धालुओं ने अपना अर्घ्य दे दिया है और वो वापस जा रहे हैं और कई अभी भी आ रहे हैं। चूंकि संध्या 5 बजे का तकरीबन समय हो रहा है, हम आपको जमशेदपुर के बागबेड़ा स्थित महाकालेश्वर घाट दिखाने का प्रयास करेंगे, जहां पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं लोग अपने सर पर जो है दोहरा लेकर के अब आगे जा रहे हैं और कई लोग अभी अंदर भी आ रहे हैं। सामने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी अपने मन में आस्था लिए छठी मैया की उपासना करते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए नदी घाटों पर लगातार पहुंच रहे हैं और भगवान भास्कर को यानी अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं। तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है यहाँ दुरुस्त है, किसी तरह की किसी को भी कोई असुविधा ना हो इसकी सूद जो है प्रशासन भी ले रहे हैं। साथ ही घाट को संचालन करने वाले कई कमेटी के लोग भी हैं, वो भी इसकी सूद ले रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का आस्था जो है, क्योंकि आस्था ही सनातन धर्म की सबसे बड़ी चीज है, आस्था को लेकर के वो किस तरह से यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए मौजूद है और लोग जो है सूर्य की उपासना कर रहे हैं। आपका स्वागत है। जमशेदपुर शहर में कई सारे छठ घाट है, आपके छठ घाट में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है काफी ज्यादा उमड़ती है, क्या कुछ व्यवस्था आपकी? लोक आस्था का महापर्व छठ से हम लोगों समेत पूरे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इस कारण यहाँ हम लोग दुर्गा पूजा के दूसरे दिन से यहाँ पे बहुत मेहनत करके इस सुंदर घाट को तैयार करते हैं। ये नदी का किनारा महाकालेश्वर छठ घाट के नाम से जाना जाता है, जहाँ हमारे संरक्षक विजय सिंह पप्पू जी और हम लोग पूरी टीम दुर्गा पूजा के विसर्जन के दूसरे दिन से मिलकर इस घाट को तैयार करते हैं और लाखों लाख श्रद्धालु यहाँ आकर अर्घ्य देते हैं। हमारे नदी घाट पे सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पे एक पानी बहुत कम है, कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। दूसरा है कि यहाँ पे इतने लोगों के आने के बाद भी हर हाल में छठ घाट का घेरना मना है। जो आओ पहले पाओ पहले के आधार पे सब होता है। समिति के लोग हैं, उनसे भी छठ घाट को घेरने के लिए मनाही की गई है कि जो भी आएंगे पहले वो अपने छठ घाट पे अर्घ्य देंगे। छठ की जो एक आस्था होती है भगवान भास्कर से, ये ऐसा एक त्योहार है जहां भक्त और भगवान सीधे, बीच में कोई नहीं है। कई सारे त्योहारों में, कई सारे उपासना में बीच में कोई ना कोई होता है, कहीं पंडित जी होता है, कहीं कोई होता है, लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है। इसके विषय ये कोई भेदभाव वाली त्योहार नहीं है। सूर्य देव को, उगते सूर्य को भी हम अर्घ्य देते हैं और डूबते अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं। ये महान पर्व जाति भेद बंधन सभी को तोड़ता है और इस महान पर्व से दिनों दिन लोगों की आस्था और बढ़ते जा रही है। और अब ये बिहार, पहले जैसा कहा जाता था कि सिर्फ ये बिहार का पर्व है, बट बिहार का नहीं, अब ये सारे हिंदुस्तान का पर्व बनता जा रहा है। आज जो भी लोग हिंदुस्तान में है सभी की आस्था जुड़ी हुई है और सब एकदम इस आस्था के महापर्व पर पूरी तरह से फोकस करके और अपना सब कुछ भूलकर इस छठ व्रत को मना रहे हैं और हम लोग भी इसकी तैयारी देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं। जी, आपको बता दें कि यहाँ कई लोग जो है देखिए अपने शहर के बाहर से भी आए हैं और सिर्फ छठ व्रत के लिए, छठ पूजन के लिए जो है वो शहर से बाहर आए हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो जो है छठ व्रत को किस तरह से देखती है, चूंकि आस्था से जुड़ी है। आप छठ पे शहर में है, अपने घर में है, क्या कुछ चलता है छठ के दौरान, क्या कुछ तैयारियां रहती हैं? छठ एक महापर्व है। हम रांची से हैं, हम बाहर के हैं, पर यहाँ पे आके व्यवस्था इतनी अच्छी थी, हमें हर बार अब यहीं पे आएंगे। छठ एक पर्व नहीं, एक इमोशन है वो, और आप सबको देख ही रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय है, ये आस्था इस हृदय से जुड़ा होता है और ये साफ तौर पर इन बच्चियों के चेहरे पर झलक रही है। एक और बच्ची हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। छठ एक महापर्व है, यहाँ पे सब आयोजन किया गया है
महाकालेश्वर शिव घाट, यहाँ पे सब सुविधा दिया गया है। छठ एक इमोशन है वहाँ पर। जीवन में छठ का कितना बहुत महत्व है। अच्छा, मतलब कि भगवान भास्कर की उपासना कर क्या सुख समृद्धि। तो देखिए, बड़े तो बड़े, यहाँ बच्चे भी जो है भगवान भास्कर को अर्घ देकर अपने परिवार का, अपने शहर का और अपने परिजनों का जो है सुख समृद्धि की कामना जो है वो कर रहे हैं। एक छठ व्रतधारी हमारे साथ और हैं, उनसे चूंकि वो अभी तुरंत अर्घ दे करके आई है और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आप बताइएगा, छठ महापर्व है, आप व्रतधारी हैं, किस तरह का तैयारी रहता है? जो आपका तैयारी है, आप अभी क्या मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में बहुत अच्छा श्रद्धा, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत श्रद्धा से करती हूँ पूजा अपने बाल बच्चे के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे पूरा बहुत खुशी होते हैं। हम लोग का बहुत महापर्व है, बहुत खुशी होता है हम लोग को पूजा करके। साल भर का इंतजार करेंगे फिर से कि आगे साल फिर से पूजा है। हम लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं। छठ आप करती है, कई वर्षों से करती आ रही है, क्या कुछ रहता है मन में छठ के दौरान? 5-7 साल से हम कर रहे हैं छठ व्रत और बहुत ही आस्था का पर्व है। हमें अपने धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने का मौका मिलता है। बिहार और झारखंड का ये ऐसा त्योहार है जिसमें सूर्य डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को दोनों को पूजा जाता है। ऐसा और किसी भी धर्म में नहीं है और ये हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। अगर माता से जो मन्नत वो करती है, ऐसे तो हम अभी ऐसा ही करते हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर मेरी और भी मनोकामना पूरी होगी, मुझे ये पूरा भरोसा है। कई आस्था और कई मनोकामना लेकर के श्रद्धालु जो है वो छठ व्रत को धारण करती हैं और उसका अस्ताचलगामी को आज अस्ताचलगामी सूर्यदेव को आज अर्घ दिया गया है और कल भगवान भास्कर को जो है अर्घ दे करके इस पूजा का, छठ महापर्व का जो है समापन होगा। जमशेदपुर शहर में कई छठ व्रतधारी, कई नहीं सैकड़ों छठ व्रतधारी कुछ ना कुछ मनोकामना लिए, कुछ ना कुछ आस्था लिए अपने छठ के व्रत को पूरा कर रही है और भगवान से जो है, सूर्यदेव से जो है, छठी मैया से जो है वो अपने संसार की, अपने परिवार की, अपने शहर की, अपने देश की सुख और शांति की कामना कर रही है। सहयोगी मनप्रीत के साथ सुमित्रा, TV45 जमशेदपुर।